गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है जतिन खत्री। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ईशान डिज़ाइंस में। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि हमें अपने घर में कौन सी कंपनी का सीमेंट लगाना है। अब मैं तो बहुत सारे सीमेंट का रिव्यू करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं होता कि हर सीमेंट आप अपने घर में लगा सकते हैं। आपको अपने घर में कौन सा सीमेंट लगाना है उसके लिए मैं आपको सिर्फ 3 स्टेप बताऊंगा, बहुत ही इजी एकदम सटीक बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। जब भी आप अपने घर में सीमेंट काम में लें तो कुछ चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ही ईजी होगा कि आपको कौन सी कंपनी का सीमेंट लगाना है। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो नीचे मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। साथ ही टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे मेरे को कमेंट्स या फिर अपने फीडबैक दे सकते हैं। परफेक्ट सीमेंट कंपनी तय करने के लिए हम 3 टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। पहली तो है कंपनी का नाम, दूसरा है कंपनी की तरफ से सर्विस, तीसरी जो है कंपनी का पैसा। जो ब्रांड अपना नाम लेके बैठी, रेपुटेशन लेके बैठी है, वो सीमेंट कैसा है। दूसरा, जो सर्विस प्रोवाइड करवा रही है वो सर्विस कैसी है। तीसरा जो है उस कंपनी के सर्विस के अगेंस्ट में और ब्रांड के अगेंस्ट में उसका पैसा कितना है। तो इन तीनों को आप अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें इजीली समझ में आएगा कि हमें कौन सा ब्रांड काम में लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन सा सीमेंट का ब्रांड हमें अपने घर में यूज करना है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे ब्रांड वैल्यू से। तो हमें क्या करना है कि अगर जैसे ही हमें अपने सीमेंट का ब्रांड सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें सिर्फ पहला काम करना है कि हमारे मार्केट के अंदर जितने भी सीमेंट अवेलेबल है उनकी हमें एक बढ़िया सी लिस्ट बनानी है कि आपको ध्यान में है कि ये कंपनी के सीमेंट हमें मिल रहे हैं। जैसे हमने समझा ABC कंपनी के सीमेंट हमारे यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल है और इजीली उनकी सप्लाई मिल रही है, यानी कि उसके डीलर बहुत अच्छे हैं, आपके जान पहचान के हैं। तो उनकी एक लिस्ट बना दें कि हमारे यहाँ पे ये कंपनी का सीमेंट मिल रहा है, ये कंपनी का भी मिल रहा है, ये कंपनी का भी मिल रहा है। ये लिस्ट बनाने के बाद उनकी कैटेगरी डिसाइड करें कि आपको PPC सीमेंट काम में लेना है, OPC सीमेंट काम में लेना है, स्लैग सीमेंट काम में लेना है, वाटरप्रूफ सीमेंट काम में लेना है, या फिर स्पेशल जो उनके कैटेगराइज सीमेंट आते हैं जिसके अंदर PPC के अंदर केमिकल होता है, OPC के अंदर केमिकल होता है मिक्स, वो सीमेंट काम में लेने हैं। तो ये एक बार एक लिस्ट बना दें रिक्वायरमेंट की और अवेलेबल कंपनी की। तो ये तो हुआ पहला स्टेप। पहला स्टेप समझने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि आपके यहाँ पे कौन कौन से ब्रांड की सर्विस अवेलेबल है। जब ब्रांड आपको पता चल जाए तो आपको सेकंड जो काम करना है वो सेकंड स्टेप ये है कि सबकी सर्विस कैसी है। तो जो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब ब्रांड का ना वैल्यू रखता है ना पैसा वैल्यू रखता है। सर्विस जिस कंपनी की ज़्यादा अच्छी है वो आप सीमेंट ज़रूर लें, लेकिन पहला स्टेप में आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कौन सी कंपनी आपके यहाँ पे अवेलेबल है। तो सर्विस क्या है, सर्विस में सीमेंट में आपको क्या देंगे सर्विस के, वो सीमेंट आपका पकने के बाद आपका घर का सैंपल लेके जाएंगे, क्या करेंगे। तो सर्विस के अंदर क्या करते हैं कि हर कंपनी अपना प्रीमियम प्रोडक्ट या फिर जो सबसे सस्ता नहीं है वो प्रोडक्ट के साथ में वो एक अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है जो कि ऑन साइट सर्विस होती है। अब जैसे समझिए मेरे घर की छत भर रही है तो मुझे क्या डाउट आया कि देखो ये मैंने समझो XYZ कंपनी का सीमेंट ले लिया, बहुत बढ़िया टॉप कंपनी सीमेंट है, बहुत अच्छी चलने वाली कंपनी है, सबको पता है नाम उसका, डीलर भी उससे खुश है, मैं भी उससे खुश हूं। लेकिन जैसे ही मैं अपनी साइट पे लेके गया मुझे उस सीमेंट के ऊपर डाउट आया। डाउट है नहीं, मेरे को उस पर शंका हुई कि ये क्या बात है, ये क्या भी अच्छी, इसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं। अब मुझे तो ये डाउट आ गया, माल तो मैं ले आया लेकिन अब मुझे डाउट आ गया, अब मैं क्या करूंगा। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, अपनी तरफ से टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। देखिए क्या होता है कि हम जो प्रोडक्ट लेके आते हैं वो दी बेस्ट होता है, अगर वो कारीगर का प्रॉपर यूज नहीं करेगा उसका तो वो क्या होगा, वो माल दी बेस्ट माल भी खराब कर देगा। तो उसको यूटिलाइज कैसे करना है, उसका प्रॉपर यूज क्या है, उसके अंदर कोई दिक्कत आती है, टेक्निकल एरर आता है तो उसको सॉल्व कौन करेगा, कंपनी का टेक्निकल पर्सन। उससे हमें ये फायदा होगा कि जो हमारे मन में जो शंका आई है, डाउट आया है, वो क्लियर हो जाएगा। तो इस मामले में किस किस कंपनी की सर्विस अवेलेबल है वो आप एक लिस्ट बनाएं। जैसे आपने जो लिस्ट बनाई सीमेंट की ABCDEF, तो उस कंपनी के आगे लिखें कि इस कंपनी ने ये सर्विस प्रोवाइड करवा रही है, ये कंपनी ये सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। आज की तारीख में हर कंपनी अपने टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। टेक्निकल सर्विसेज के अंदर क्या आता है, ऑन साइट एक साइट सुपरवाइजर आता है, इंजीनियर आपको समझाता है कि उनका सीमेंट बेस्ट क्यों है, आप उनका सीमेंट क्यों परचेज करें, इसके मामले में समझाता है। किस तरह से उसको यूज करना है वो कारीगर को आके समझाएगा। तीसरा स्टेप ये होता है कि वो ऑफर्स देते हैं आपको
कि कोई मिठाई लेके आ जाएगा, कोई कवर ब्लॉक्स लेके आ जाएगा, और प्रीमियम कंपनी का अगर ब्रांडेड माल है तो वो क्या करेगा कि आपके वहाँ पे स्लैब जो भर रहा है उसकी टेस्टिंग की सैंपल लेके जाएगा। जो आपके यहाँ पे पानी भरा हुआ है उसकी पानी की टेस्टिंग करेगा कि पानी सही है या नहीं। जो आप केमिकल मिक्स कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी सही है या नहीं। सीमेंट का जो मिक्सिंग रेशियो बन रहा है वो सही है या नहीं। टेक्निकल पॉइंट्स आपको वो समझाएगा ताकि उनका जो आपका स्लैब है या फिर आपका घर है वो पक्के मजबूत बने। तो ये सर्विस वो प्रोवाइड करवाते हैं अपने सीमेंट के साथ में। तो ये सर्विस जिस कंपनी की अवेलेबल हो उस कंपनी के साथ जाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब रहा तीसरा और आखिरी पॉइंट। आपने कंपनी की लिस्ट बना दी, उसके बाद सर्विसिंग प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी की लिस्ट बना दी। अब जो सर्विस प्रोवाइड करवाने वाली कंपनियां हैं जो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवा रही हैं, आपको तो पता है ये अच्छी है, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, ब्रांड अच्छे हैं, ब्रांड अच्छे होने के बाद उनकी सर्विस भी अवेलेबल है और सर्विस भी अच्छी मिल रही है, तो आपको वो फिल्टर करने में बहुत ईजी हो गया। जैसे समझिए आपने 5 कंपनियां ली, उसमें से आपने 3 कंपनियां फिल्टर करी सर्विस के बेसिस पे। सर्विस जिसकी अवेलेबल है अब उसका क्या करना है, अब प्राइस लिखिए आगे कि तीनों में से प्राइस किसकी सबसे कम है। तो जिसकी प्राइस सबसे कम हो, सर्विस अच्छी हो और ब्रांड अच्छा हो, वो सीमेंट आपको परचेस करना है आपके घर के लिए। देखिए प्राइस बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन अगर वही अच्छी चीज आपको सेम कम प्राइस में मिल रही हो तो लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 पैसे बच रहे हैं तो बचाना जरूरी है, लेकिन ये बात नहीं है कि आप अपने घर के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। अगर 2-5 पैसे देके अगर अच्छी कंपनी का सीमेंट अच्छी सर्विस के साथ मिल रहा है तो 5 पैसे ज्यादा देने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि घर हमेशा नहीं बनेगा। घर आप मन लगा के बनाए, पैसा लगे तो एक बार लगे। लेकिन आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं, ब्रांड का, फिर उसकी सर्विस का, सर्विस के बाद प्राइस का। जिसकी प्राइस अच्छी है वही ब्रांड अच्छा है, जिसकी सर्विस अच्छी है वही ब्रांड अच्छा है, जिसका कंपनी का ब्रांड अच्छा है, ब्रांड वैल्यू अच्छी है, वही ब्रांड अच्छा है। तो तीनों पॉइंट जो तीनों सेटिस्फाई करे, आप उनमें से कोई भी ब्रांड खरीदे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है लेकिन सर्विस नहीं होती, सर्विस अच्छी होती है लेकिन कंपनी में क्वालिटी नहीं होती, दोनों ही अच्छा होता है तो प्राइस ज्यादा होती है। तो इस तरह से आपको फिल्टर करना है कि जो सबसे तीनों पॉइंट के अंदर जो टॉप करे वही सीमेंट आपको परचेस करना है। तो मैं समझता हूं मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया होगा कि आपको कौन सी कंपनी का सीमेंट काम में लेना है। तो आप जो कंपनी एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कंपनी किस तरह से आपको फिल्टर करनी है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।